मैं डॉक्टर रीता शुक्ला, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। बच्चों, हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर आदिकालीन एवं भक्तिकाल, जिसमें पढ़ रहे थे कवि परिचय। आगे पढ़ते हैं तुलसीदास। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बेनी माधवदास प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित में संवत 1554 सन 1997 में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ था। माना जाता है कि इनकी मृत्यु संवत 1680-1623 ईस्वी में हुई। जैसा कि इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ये सरयू पाणी ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार तुलसी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता के द्वारा त्याग दिए गए थे। जन्म काल से ही कुछ दिनों उपरांत इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। तुलसी का बचपन बहुत ही संकट में बीता। पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। तुलसी का बचपन का नाम रामबोला था। अतः तुलसी की भेंट बाबा नरहरि दास से हुई। उन्हीं के आश्रम में तुलसी ने शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु श्री शेष सनातन उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने 15 वर्ष तक अत्यंत मनोयोग से विद्या प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने रत्नावली नाम की कन्या से विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार जब उन्हें सूचना दिए बिना अपने पिता के यहाँ चली गई, तब ये उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए। उनकी पत्नी को इन पर आसक्ति से अत्यंत खेद हुआ और उनको फटकार लगाई। अस्थि चरम मय देहे ममता में ऐसी प्रीति, तैसी तो श्री राम में होत न तब भव भीति। वह स्वयं ही विदुषी नारी थी। उन्होंने लौकिक प्रेम की अपेक्षा ईश्वर प्रेम का महत्व बतलाया। इस प्रकार तुलसी संसार का त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की भक्ति को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया। यद्यपि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में कृष्ण गीतावली, हनुमान की स्तुति में हनुमान बाहुक तथा अन्य देवी देवताओं की स्तुति में स्फुट छंदों की रचना की है। तथापि मुख्य रूप से उन्होंने श्री राम की ही उपासना की है। इस दिशा में उन्होंने कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि श्रेष्ठ काव्य लिखे। तुलसी के काव्य की कतिपय उल्लेखनीय विशेषताओं पर निम्नांकित रूप में प्रकाश डाला जा सकता है कि उनकी रस योजना के संदर्भ में तुलसी ने यद्यपि अपने काव्य में शांत रस और श्रृंगार रस को सबसे अधिक स्थान दिया, तथापि उनकी रचनाओं में अन्य रस की भी प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। शांत रस के अंतर्गत उनके विनयपूर्वक भक्ति पदों में अपूर्व काव्य कौशल का समावेश हुआ है। उन्होंने भक्ति में तल्लीनता को आवश्यक माना है। इसी प्रकार उन्होंने निष्काम भक्ति की स्वच्छता का भी सर्वत्र प्रतिपादन किया है। उन्होंने श्री राम के चरित्र में शक्तिशील और सौंदर्य के सम्मिलित दर्शन कर भगवान के सगुण रूप को इन तीनों से युक्त माना है। उन्होंने अपने काव्य में किसी विशेष दार्शनिक विचारधारा को स्पष्ट करने का आग्रह न रखकर सरल भावमयी भक्ति के प्रतिपादन को ही मुख्य माना है। शांत रस के अतिरिक्त तुलसी ने श्रृंगार रस को अपने काव्य में पर्याप्त स्थान दिया। उन्होंने उसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लेकर सुंदर काव्य रचना की है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने दाम्पत्य प्रेम के अनेक शुद्ध और प्रभावशाली चित्र उपस्थित किए हैं। राम और सीता के प्रेम को उन्होंने स्थूल रूप में उपस्थित न कर सूक्ष्म रूप में चित्रित किया है। वियोग श्रृंगार का चित्रण करते समय भी उन्होंने मर्यादा भाव का सर्वत्र परिचय दिया। इनके अतिरिक्त करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, वात्सल्य, हास आदि रसों के चित्रण में भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई है।
तुलसी ने अपने काव्य में लोक साधना पर बल देते हुए राम, सीता, भरत, लक्ष्मण तथा हनुमान जैसे अनेक आदर्श चरित्रों को प्रस्तुत किया है। उनके काव्य के नायक श्री राम उदार, सदाचारी, ओजस्वी और मर्यादा में विश्वास रखने वाले हैं। उन्होंने पिता, माता, पत्नी, जनता आदि के प्रति आदर्श विचारों को उपस्थित करते हुए लोक धर्म का सुंदर निर्वाह किया। भरत और लक्ष्मण ने भी भ्रात प्रेम के आदर्श रूप में उपस्थित किया। इसी प्रकार सीता के चरित्र में दया, ममता, पतिभक्ति आदि विविध गुणों का आदर्श संयोजन किया है। हनुमान की राम भक्ति का चित्रण करते हुए तुलसी ने भक्ति के आदर्श को भी अच्छी तरह प्रकट किया है। वास्तव में तुलसी के काव्य में चरित्रों को आदर्श रूप में उपस्थित करने की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। इतना होने पर उन्होंने राम, सीता एवं भरत जैसे सात्विक भावों वाले पात्रों के अतिरिक्त रावण और शूर्पणखा जैसे तामसी गुणों वाले दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों को भी अपने काव्य में स्थान प्रदान किया है। तुलसी ने अपने काव्य में प्रकृति को विविध रूपों में उपस्थित किया। इस दृष्टि से उनकी रचनाओं में प्रकृति के आलंबनात्मक, उद्दीपनात्मक, अलंकारिक, उपदेशात्मक आदि अनेक रूप प्राप्त होते हैं। उनके प्रकृति चित्र पाठक के हृदय का स्पर्श कर उसके भावों को जागृत करने में पूर्णतः समर्थ है। उन्होंने प्रकृति का मानव जगत से सहज संबंध स्थापित किया है और प्रकृति के माध्यम से अनेक नैतिक और आध्यात्मिक संकेत उपस्थित किए हैं। रामचरितमानस से प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखुर गुंजत बहुभृंगा, चातक कोकिल करे चकोरा, कूंजत बिहग नाचत मन मोरा।